बिना भजन के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, बिना भजन के व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जीवन में भजन जरूर करो। पूतान पवित्रात्मा करणान जनान करधम नमति, ये सूत्र है। नयति, जो बड़े बड़े अलात्मक ऋषियों के लिए गर्त में गिरा दे, वो भी एक पूतना है। पूतना आचरणहीन को भी बताया पूतना, कई अर्थ बताए पूतना के। सुसुनाम नयति इति पूतना, जो छोटे छोटे बच्चों को अकारण मारे वो भी पूतना है, खा जाए। और भैया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कितने हुए? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसका मन ठीक ना हो, जिसकी बुद्धि ठीक ना हो, जिसका चित्त ठीक ना हो, जिसको माया पाकर के अहंकार हो, वो भी पूतना के समान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वो भी पूतना के समान है। पूतना किस दिन गई थी भगवान से मिलने के लिए? कौन सी तिथि थी? चतुर्दशी। कौन सी तिथि है? 14 के दिन गई है। तो 14 से चतुर्थी और नमे ये रिक्ता तिथि कहा थे। चतुर्थी, नमे और 14 जब रिक्ता तिथि आए। रिक्ता तिथि का अर्थ होता है जिस तिथियों में भगवान की प्राप्ति हो, और जिस तिथि में भगवान ना मिले उस तिथि में जाना चाहिए तो भगवान मिलेंगे। क्योंकि नमे, ध्यान देना मत लो, रिक्ता तिथियों में इसलिए गई है ये कि पंचमी खो, 8 खो, 7 खो, सोम, कोई भी दिनों में जीव परमात्मा से मिलने के लिए जाता है। और रिक्ता तिथियों विशेष करके ज्ञान यजन नहीं करना चाहिए। कबो भागवत कराओ, कबो सत्यनारायण की कथा कराइयो, तो रिक्ता तिथि में न कराइयो। चौथो, 8वां, 12वां चंद्रमा भी न हो गए। बड़े शोध विचार को काम है भागवत ज्ञान का है कि भागवत ही मित्र है और भागवत ही शत्रु है। ये को सरल न मानियो आप। भाषन्ते त्रिलोकेषु, ये तीनों लोकों के स्वामी बैठे आए हैं भैया। भाषन्ते त्रिलोकेषु, 3 लोक के अधीन स्वामी स्वयं भगवान कन्हैया प्रकाश रूप में श्रीमद् भागवत में बैठे हैं। निगम कल्प तरोरिगलितम मुखपाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयो मुहुरयो रसबाबुका। रस रूप में प्रभावित होते हैं हमारे ब्लाक बिहारी। भक्तों के पास पहुंच करके उसका जीवन आनंद कर देती है, मंगलमय कर देती है। ये आनंद का स्वरूप है, ये सत्य का स्वरूप है, ये चित प्रकाश का स्वरूप है। सच्चिदानंद, सतघन, चितघन, आनंद घन, यह विग्रह भगवान का। सतघन, चितघन, सत कहते हैं अविनाशी के लिए, चित कहते हैं प्रकाश के लिए, आनंद कहते हैं भगवान के रसात्मक भक्ति रस के लिए। भक्ति का रस प्रवाह जो पान करे उसके ही जीवन में आनंद तो होता है। अगर कोई व्यक्ति के सोचे कि हमारे 5 मकान बन गए, हम बड़े आनंदित हैं। कोई व्यक्ति सोचे हमने 5 4 व्हीलरें अपने दरवाजे पर टिका ली, हम बहुत आनंद हैं। कोई व्यक्ति सोचे मैंने 100 एकड़ जमीन खरीद ली, हम बड़े आनंद हैं। आनंद ये नहीं है। आनंद क्या है उसको ढूंढो बाबा। आनंद भगवान के चरणों में है।
आनंद कहाँ है? चरणों में। पहले हमारे बुजुर्ग लोग जब ब्राह्मणों के पैर पड़ते, संतों के पैर, गुरु के पैर पड़ते थे, कैसे पड़ते? पहले हमने देखो है भैया, सियानों को वो काम करती सब पांव पड़ती पहले। भगवान के पैर पड़ना चाहिए लेट करके, और ब्राह्मण के पैर, संतों के पैर, गुरुओं के पैर सिद्ध। अब धीरे धीरे हम भूल गए सब। वो संत लोग कहते थे, ब्राह्मण लोग कहते थे कि आनंद रहो, कहते बोलते कि नहीं बोलते? आनंद रहो। अब क्या होगा? अब पर लगे टेंगरों के पांव, सब पकड़ लगे खुशी रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खुशी नहीं रहना है, आनंद को पाना है, आनंद को पाना है। आनंद भगवान के भजन में है, आनंद भगवान के चरणों में है, आनंद भगवान के दर्शन में है, आनंद भगवान के दान में है। इसलिए जीवन में करते रहो, करते रहो। जो भी तुम्हारे मन में आए वो अपने जीवन में करो, तो भगवान का आनंद तुम्हारे लिए मिल जाएगा। अति आनंद उमग अनुराग, चरण सरोजो पखारन लागा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, बाबा तुलसी लिख रहे मानस में, जो आनंद सिंधु सुख तिष्ठति निवास है। इसलिए हम अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं, यही से हम दुखी हैं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहूं न कहूं से हम दुख के भागी है, सुख के भागी बनने हैं तो सुन के क्रिया करना शुरू कर दीजिए। अगर सुन लियो, जान जाओ, समझ जाओ, तो उसको प्रारंभ कर दीजिए। भजन करो, कब करो? जब चार के कंधों में पहुंच गए, जब भूलिए भजन। ऐसे हमारा नियम है। विद्वान लोग कहते हैं कि माया के साथ मायापति को भी होना चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी घटिया। गोविंदाय नमो नमः। ना भैया इतने बड़े कुआ खोदे हैं, कौन कुआ में एक बिर गिर गए तो फिर निकाले की हिम्मत रंजा का मुंह पर आ जाए। बहुत बड़े बड़े नरक लिखे हैं। अच्छा, एक आदमी रे संस्कृत में नहीं पढ़ सको, पढ़ लियो तो ठीक है, तो जो संस्कृत में नहीं पढ़ सके वो व्यक्ति को 1 महीना लगे है, 1 महीना में पूरा गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए आप। पुस्तकालय भंडारों में मिलता है गरुड़ पुराण। तो एक गरुड़ पुराण आप खरीदियो और घरे ले आके उसकी पूजा करियो। ब्राह्मणों बुलावे की जरूरत नहीं है, काहे हिंदी तो पढ़ने आपको। संस्कृत देवभाषा है, अब देवभाषा हर आदमी को समझ में नहीं आती है, हिंदी समझ में आती है। ओ में हिंदी लिखी रहे है, संस्कृत ने लिखी रहे, ऐसा ले आइयो आप। और एक बेरे में को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाए कि संसार क्या है और हम क्या है, और हमने किया क्या है, अब इसका फल हमें क्या मिलेगा। को साक्षी न बनाइए, स्वयं साक्षी बन जाइए।
बोल को अटाट सत्या है आदमी क्या लगा तेरी और अब कल मर है जब देख लीजिए। इसे हमारा निवेदन है कि संसार जितना ही अच्छा है संसार उतना ही बुरा है, इसलिए संसार में अच्छाइयों का साथ दें, बुराइयों को छोड़ दें, उसी का जीवन आनंद में रहता है, उसी को आनंद प्रभु की मूर्ति का दर्शन होता है। ये आनंद है, ये चित्त है, ये प्रकाश है, ये सत्य है। जितने सुनने का पुण्य है उतना ही दर्शन का पुण्य है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेतन भवस्ये यत्रैव गंगा यमुनास्त्रवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाणि तत्राणि प्रसन्ति तत्रो यच्चोदयोदार कथा प्रसंगा। जहाँ इन महाप्रभु को आनंद स्वरूप को जहाँ विराजमान किया जाता है, शिव पुराण में लिखा है कि उस स्थान की पूजा भगवान शंकर 6 महीना पहले, शंकर जी आउट है भूमि को निरीक्षण करने, 6 महीने के भगवान शंकर की पूजा पूरी हो जाता है, तब जाके भगवान आनंद स्वरूप विराजमान होते हैं, सच्चिदानंद भागवत स्वरूप विराजमान होती भैया उस स्थान पे। इस ज्ञान यज्ञ में सबसे पहले तिथि को विचार करें, ज्ञान यज्ञ में सबसे पहले अग्नि को विचार करें, ज्ञान यज्ञ में मुहूर्त का विचार करें, ज्ञान यज्ञ में यजमान के चंद्रमा का विचार करें, ज्ञान यज्ञ में भद्रा का विचार करें, ज्ञान यज्ञ में शिव का निवास स्थान विचार करें। जब मुहूर्त एक हो जाती है उस मुहूर्त का नाम है अभिजित मुहूर्त। उस मुहूर्त में किया हुआ पुण्य प्रत्यक्ष फलदायी होता है और व्यक्ति के जीवन में आनंद बन करके आता है। तो यहाँ आनंदित करता है, और जब यहाँ से देह छोड़ करके जाता है तो वहां भी आनंदित करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा कोई मामूली विषय नहीं है। ज्ञान यज्ञ जितना ही सरल है उतना ही कठिन है। यज्ञम नास्ति समम रूपो, यज्ञ मित्र है, यज्ञ ही शत्रु है। अब जिसको आपको आमंत्रित करने उसे बुला। इसलिए सतपूनम सतैरपि शास्त्र कहते हैं कि भागवत भाग्य से प्राप्त होती है। भागवत भाग्य से प्राप्त होती है। जब आपके करोड़ों जन्म का पुण्योदय होगा तब भाग्य बनेगा, और जब आपको भाग्य बन जाए तो आपके लिए केवल एक काम करना है, आपको केवल वक्ता को चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है? वक्ता का। केवल कथा से ही कल्याण नहीं होता है, यज्ञ के साथ साथ क्रिया भी होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, पाठ होना चाहिए, सुंदर हवन होना चाहिए, तब जाकर के ज्ञान यज्ञ आनंद स्वरूप में व्यक्ति के जीवन में उतर करके आता है। ज्ञानेन नावृत्त ज्ञानम नैव मोहंति जंतुवः। भल्लाचार्य जी भी कहते हैं कि अविद्या माया है, और माया कभी मरती नहीं है, माया जीवित है। अविद्या ही पूतना है जो माया के जालों में फंसा देवे और व्यक्ति को मार्ग से भटका देवे। कारणान जानान उदुत्तनाति नयति। इसलिए पूतना अब कौन से मुहूर्त दिन में आई, तिथि में आई? चतुर्दशी में। अविद्या का स्थान 14 स्थानों में है भैया। कितने स्थानों में है? 14। ये वहां बसती है। कौन कौन?
5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कितने भाई होगा? 14। पूतना के रहने के स्थान जी है। अब जे के जो स्थान में मन लगो हो तो समझ लीजियो को के संगे पूतना जरूर है। आज है पूतना, मरी थोड़ी जाए, वो तो कथा में मर गई है। पूतना आज जीवित है भैया, ऐसे जीवित न होती तो को हम प्रमाण भी बताएंगे। बालक को जन्म हो भव सो वजन कितो हतो 3 किलो को जब भाव तो, और 6 महीना के बाद में वो को वजन बढ़ के कितो 500 ग्राम को। अब 2.5 किलो का पूतना के लेकर चलो गो। अगर अच्छी हड्डी हष्ट पुष्ट का बालक हुआ है और बालक लकड़ी तो समझ लीजिए कि पथरा चटक जाए, जे हो पूतना लग जाए तो चटक जाए। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसलिए ये 14 एक साथ होकर के आए। उसकी का तिथि कौन सी थी? चतुर्दशी। 14 तिथि में भगवान कन्हैया से मिलने के लिए ये पहुंची। अगर व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी होवे, अगर व्यक्ति ज्यादा धनवान होवे, देख लीजिए भैया, अगर ज्यादा व्यक्ति ज्ञानी होवे, अधिक धनवान होवे और बुद्धि को हीन होवे तो उससे मिलवे के लाने भगवान जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उससे मिलवे जाते भगवान। और जे के लेगा जब कछु न होवे तो ओ को भगवान अपने पास में बुलाओ। तो पूतना के पास केवल बालकों को मारने की कला थी, कुछ था ही नहीं। तो भगवान ने अपनी क्रिया से उसको अपने पास खींच लिया। और रावण के पास में सब कुछ होने के बाद भी बुद्धि नहीं थी, इसलिए भगवान स्वयं माता कैकेयी से 14 वर्ष का वनवास लेकर के रावण से मिलने के लिए गए। 14 वर्ष का वनवास। कितने वर्ष का वनवास गए भगवान? 14 वर्ष। एक बार कहा भाव कि छोटी सी अवस्था में भगवान राम आंख में चोनी को खेल खेल रहे थे। वो तो पहले खेल जो को पहले देख ले वे बोई जीतो। तो 4-5 के दोस्त और हदे सखा तो भगवान राम पे दाम पड़ गए। राम जी पे जैसे राम जी पे दाम पड़ो तो 4-5 सखा पर जाकर लुक गए। अब भगवान ने ढूंढो प्रारंभ करो तो भगवान पूरे भवन देखने लगे, कहीं पर भी ना मिले वे। तो भगवान राम माता कैकेयी के भवन में प्रवेश हो गए। जैसे ही माता कैकेयी के भवन में प्रवेश हुए, माता कैकेयी बैठी हुई है और देवी कौशल्या भी बैठी हुई है। राम जी कौशल्या के पास नहीं गए क्योंकि कैकेयी से प्रेम करते थे राम, और कैकेयी भी राम से अत्यंत प्रेम करती थी। जो भरत को नहीं चाहती थी, जो स्नेह भरत को नहीं प्रदान करती थी, वो राम को प्रदान करती थी कैकेयी। भगवान राम ने जाकर के नेत्र बंद कर लिए माता के। हाथ पड़ते ही माता कैकेयी पहचान गई, ये भरत के हाथ नहीं है, ये शत्रुघ्न के हाथ नहीं है, ये लक्ष्मण के हाथ नहीं है। बेटा राम, क्या बात है जो तुमने हमारे नेत्र बंद किए? छोड़ो छोड़ो। तब उसी समय के बीच में भगवान राम ने कहा, बोले मैया नेत्र हम तभी छोड़ेंगे जब आप हमें एक वचन दोगे। एक वचन। क्या वचन? क्या चाहिए? बोले एक वचन। बोलो। बोले मैया आपको ज्ञात होगा
श्रवण कुमार के पिताजी ने श्राप दिया था कि जैसी मृत्यु हमारी हो रही है ऐसे ही तुम्हारी पुत्र वियोग में मृत्यु होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके बाद जो राजा राज सिंहासन पर बैठेगा, राज सिंहासन पर बैठते ही उसका कुल गोविंदाय नमः निशाना हो देवर्षि माता। आपको याद होगा की आंखों से आंसू आ गए, बोले छोटा सा बालक कैसे बता सकता है 20 साल पुरानी बात। हे माता, दूसरा प्रमाण, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने आकर के आपको वरदान दिया था। जब ब्रह्मा की सेवा में आप समर्पित थी तो संतों ने आपका एक हाथ वज्र का बना दिया था। बोले मां सत्य है कि नहीं है? ये भी बात सत्य है। एक हाथ माता कैकेयी को वज्र को हतो। जब देवासुर संग्राम में गए और जब दशरथ जी युद्ध करने लगे, उसी समय भगवान दशरथ जी रथ चला रहे हैं तो इनका पहिया निकलने लगा, तो उस समय माता कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी थी। वो हाथ वज्र का था। ये भी बात सत्य है बेटा? तो बोले माता जब बात सत्य है तो ये भी समझ जाओ कि संसार में हमारा जन्म किस लिए हुआ है। उसको सार्थक बनाने के लिए मुझे एक वचन दो, केवल एक वचन। क्या? मैया एक वचन हम दे दो, मैया एक वचन हम दे दो, मैं जीवन भर निभाऊंगा। मैया एक वचन हम दे दो, सुंदर बात कही भगवान राम ने माता कैकेयी से। मैया एक वचन हम दे दो, मैं जीवन भर निभाऊंगा। मैया एक वचन हम दे दो, बोले बाही सो में लीला कर लूं। माता हमारा अवतार हुआ है निश्चरहीन कर्मही भुज उठाय प्रण कीन। माता इस वसुंधरा को हमने वरदान दिया है कि तुम्हारा भार उतारने के लिए हम अवतरित होंगे, इसलिए हमारा अवतार भार उतारने के लिए हुआ है। उसमें आप सहायक बन जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए महाराज दशरथ प्राणों से अधिक चाहते थे। हानि केवल एक है, अगर आप वचन देकर के मुझे 14 बरस वनवास भेज जाओगी तो आपकी मांग सुनी हो जाएगी। बड़ा कठिन वरदान मांगा भगवान राम ने माता कैकेयी से। अब विचार करो, या तो पुत्र चाहिए या मांग चाहिए, बोलो क्या चाहिए? माता कैकेयी ने कहा जिसके सामने पूर्ण ब्रह्म हो उस व्यक्ति के लिए संसार की कोई मांग नहीं होना चाहिए। बोलो मैया एक वचन हम दे दो, मैया एक वचन हम दे दो, मैं जीवन भर निभाऊंगा। बोले बाही सो में लीला कर लूं, बोले बाही सो में लीला कर लूं, दिन में आनंद पाऊंगा, दिल में आनंद पाऊंगा, दिल में आनंद पाऊंगा। मैया एक वचन हम दे दो,